अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ICC T20 वर्ल्ड कप कुछ क्रिकेट हो जाए। आज 3 मैचेस हुए और बड़े इंटरेस्टिंग मैच थे। पहला मैच अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ। अफ़गानिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया, 182 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और न्यूजीलैंड ने 17.5 ओवर्स में ये मैच ख़त्म कर दिया और 5 विकेटों से मैच अपने नाम करा लिया। दूसरा मैच हुआ इंग्लैंड और नेपाल का। सुनने में तो ज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग कैसे हुआ होगा, लेकिन इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की, 184 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नेपाल 180 तक लेकर गया मैच को और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच रहा था। 6 उनके खिलाड़ी आउट हुए थे, 4 रन से जो है वो इंग्लैंड जीत गया। उसके अलावा श्रीलंका और आयरलैंड के दरमियान मैच हुआ था। आयरलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया और श्रीलंका ने 163 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। आयरलैंड 19.5 ओवर्स 143 फॉर ऑल आउट। नसीम भाई, शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के मैच की। अफगानिस्तान का वही पुराना वतीरा कि थोड़ा सा मैच हाथ में क्या आया था, छलांगे मारना शुरू कर दी थी, खुशी में दीवाने हो गए थे, और फिर न्यूजीलैंड ने उन्हें याद दिलाया। एक दफ़ा मैक्सवेल ने याद दिलाया था ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने, आज न्यूजीलैंड ने याद दिलाया और शिकस्त का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान को। देखिए, बहुत ज़्यादा आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका एटीट्यूड देखें, अफगान प्लेयर्स का ऐसा लगे वक्त से पहले बड़े सुपरस्टार बन गए। आप बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में आना देखें, आप उनका भाई दुनिया में इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो हम्बल अंदाज से आते हैं और आके चले जाते हैं। अफगान प्लेयर्स का एटीट्यूड देखिएगा, जैसे वो दुनिया की कोई अलहदा मखलूक है, अलहदा सोचते हैं और हमेशा वो जाके वही पड़ोसी मुल्क भारत के ब्रैकेट में बैठे हुए होते हैं। देखिए, अफगान क्रिकेट का जो ड्रॉबैक शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ, जब राशिद खान को IPL में मार पड़ी है, और ऐसी मार पड़ी है कि उससे पहले जो राशिद के 4 ओवर हुआ करते थे वो अफगान टीम को लेके चलाते थे कि राशिद के 4 ओवर 2 कर दिए, अभी राशिद के 2 बाकी हैं, राशिद का 1 ओवर बाकी है। अब वो हुआ ख़त्म हो गया। इनके एक ही प्लेयर का हुआ था जो थोड़े दरसे के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में बना, और इंडिया के ही यंग प्लेयर्स ने, जो अभिषेक शर्मा ने और इनके जितने यंग प्लेयर्स, यंग लॉट है, उन्होंने जो मारा था राशिद को। और मैं कह रहा हूँ बुमराह और राशिद जो दुनिया भर में एक डिफरेंट फ्लेवर समझे जाते थे, दोनों को ऑर्डिनरी बना के रख दिया कि आपकी भी मार पड़ सकती है। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर है इन्हें खेलते हुए टाइम हो गया है, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे नन्हे काके अभी कल ग्राउंड में आए। इनका हमेशा ये रहता है कि जैसे ही मैच ज़रा सा इनके हाथ में आता है तो ये खुशी से दीवाने होने लगते हैं, और जब हारते हैं तो बच्चे की तरह रोने लगते हैं, जैसे कोई बच्चा है जिसे लॉलीपॉप छीन लिए वो रोना शुरू कर देते हैं। तो मैच्योरिटी कब लाएंगे अपने अंदर ये लोग? ये अफगान प्लेयर्स अभी तक मैच्योर नहीं है, शदीद इमैच्योर हैं। हल्के असल बात ये कि जब आप हल्केपन का मुजाहरा करते हैं वो एक्सपोज हो जाता है, कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता है। देखिए ना, अभी जावेद अफरीदी ने गुरबाज को अपनी पेशावर ज़ल्मी में शामिल किया, मना कर दिया, नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने हालात ऐसे क्रिएट किए हुए कि आपको खुद खौफ आ गया। इवन के अफगान प्लेयर्स आने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन उस खबर से रिलेटेड भी खबर है हमारे पास कुछ सोर्सेज से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल जी, अफगान प्लेयर्स को कहना चाहता हूँ कि अभी मैच बहुत आगे बाकी हैं, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लें, सब्र कर लें। जीत जाएँ तो फिर करते रहेंगे तमाशे, ये बॉडी दिखाना, ये सब करना। अभी से ना किया करें कि दुम्बा कढ़ाई ऑर्डर कर दी, ये कर दी, फिर बेइज्जतियाँ होती हैं इन चीज़ों से। इंग्लैंड एंड नेपाल, इंग्लैंड एक ज़ाहिर बड़ी टीम है और नेपाल जो है वो अभी बिल्कुल नए नए मार्केट में उतरे हैं, लेकिन उन्होंने 180 तक पहुंचा दिया। कासिम भाई, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। देखो, मैं नेपाल को थोड़ा बहुत देखा हूँ, अभी टूर किया था स्कॉटलैंड को पिछले समर में, और अगर जब नेपाल में क्रिकेट खेलते 20-30 हज़ार लोग आते स्टेडियम में उनके मैचेस देखने। अच्छा, उनका बहुत बड़ा फॉलोइंग है। तो नेपाल का क्रिकेट जो है, अब मैंने एक नसीम भाई के साथ यही बात पिछले दिन कह रहा था, मैं कह रहा था ये नेपाल एक सरप्राइज पैकेज होगा इस वर्ल्ड कप पर, क्योंकि उनके पास काफ़ी टैलेंट है और देर इज वेरी स्ट्रॉन्ग जेल टीम, और वो फाइट लड़ाई करते हैं पूरा। और आज वो नज़र आया पिच के ऊपर, भाई 4 स्कोर से हारना पहला वैश वर्ल्ड कप में जो ये खेल रहे इंग्लैंड के खिलाफ, ऐसे लग रहा था जैसे नेपाल डोमिनेंट टीम था, और सिर्फ एंड में जाके शायद लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है ना वर्ल्ड कप स्टेज में, जो फाइनल स्टेजेस होते हैं कि गेट ओवर द लाइन, दे जस्ट स्लिप टू द एंड, वरना उनके हाथ के अंदर मैच था। मेरे ख्याल से 10 स्कोर चाहिए था आखिरी ओवर में। 7 रन इन 3 बॉल्स, 7 रन इन 3 बॉल्स, एक चौका लग जाता, बाकी 2-3 स्कोर निकाल देते। लेकिन वो सैम करन ने जो बॉलिंग किया आखिरी ओवर में, he held his nerve। इनफैक्ट संजय मंजेकर ने भी इस कौम के बारे में कहा है कि जी ये बड़े जो है महारत रखते हैं, और वो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, जंगजू बल्लेबाजी जानते हैं।
संजय मंजेकर ने भी कहा है नेपाल के बारे में। नहीं, देयर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी है इनका, लड़ते हैं पिच के ऊपर और एज ए टीम खेलते हैं। तो जो टीम एज ए टीम खेलेंगे, अगर वो मुकाबला करेंगे बड़ी टीम के खिलाफ भी, वो कंपैरिजन कर सकते हैं उनके साथ। एंड आई फील लाइक सो फार इन दिस वर्ल्ड कप हमें ये चीज़ नज़र आ रहा है कि एसोसिएट कंट्रीज़ जो है उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए। मुकाबला तो हर मैच में हो रहा है, एसोसिएट टेस्ट टीम के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो इनको ग्रो द गेम। ये वर्ल्ड कप है, ये 3-4 कंट्रियों का टूर्नामेंट नहीं है, ये दुनिया में खेलने चाहिए क्रिकेट। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया क्रिकेट खेलने शुरू कर दे, इट्स आवर पैशन, इट्स आवर लव। लेकिन अभी तक तो हमें नज़र आ रहा है आईसीसी, बीसीसीआई से कि वो एक छोटा मोनोपोली बनाते रह रहे हैं, और कितनी देर तक ये चलता रहेगा। लेकिन ऐसी टीमों को आगे लेकर आनी चाहिए। ऐसे इनकी भी कितनी टाइम वैलिडिटी है ये नहीं पता है, लेकिन बहरहाल नेपाल, हैट्स ऑफ यू, बहुत अच्छा आप लोग खेले। जो आप बात कर रहे थे जो इसकी कि भाई गुरबाज को लिया था और फिर उसने मना कर दिया, जुनैद खान जो साबिका फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि जी इस वजह से इसको लिया गया था क्योंकि ये ज़ाहिर है एक हमारा पश्तून लड़का है और इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो बड़ा सपोर्ट करने आती। लेकिन वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान में भी ऐसा माहौल बना दिया गया कि उसे भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी, और फिर यहाँ पर जिन्होंने लिया था उन्हें भी प्रॉब्लम आ रही थी। बस उसने अपने आप को बचाने के लिए ये बात कह दी टेलीविज़न का सहारा लेके कि जी मैं अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं खेल रहा। ये एक बात सामने आई है जुनैद खान ने दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। गुरबाज खुद कह रहा है कि मैं अपनी मसरूफियात की वजह से या अपनी वजह से नहीं खेल रहा। इसमें ना पाकिस्तान का कोई रोल है, ना इसमें जावेद आफरीदी का, पेशावर ज़ल्मी का कोई रोल है। मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ जो कुछ इंडिया ने किया, पहले सिलेक्ट किया अपने कोलकाता नाइट राइडर में, देखिए शाहरुख खान बहुत इंसान, अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, बहुत बड़ा इंसान है। हमेशा मुसलमानों दोस्त है वो तो, हमेशा मुसलमानों को सपोर्ट किया जिस वक्त, और इंसानियत को भी। और गेम को देखिए, मैं कहता हूँ गेम के अंदर कोई मजहब नहीं लाना चाहिए, गेम है। इन्होंने तो गेम के अंदर मजहब ले आते हैं लोग। नहीं, मजहब ले आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या कि शाहरुख खान अगर मुस्तफ़ीज़ को बाहर नहीं करते, वसीम अकरम को उस वक्त उन्होंने बॉलिंग कोच रखा था जब पाकिस्तान के प्लेयर्स IPL खेलने नहीं जाते थे, और क्लियर मोइन अली कई प्लेयर्स को खिलाया, उन्होंने मुस्तफ़ीज़ को भी शामिल किया। और कोलकाता, बांग्लादेश और कोलकाता एक ही जगह है जिस टीम का वो हिस्सा थे, लेकिन हिंदू तवा हुकूमत नरेंद्र मोदी की, उनके कारिंदे जिस तरीके से बाहर निकले, उसके बाद शाहरुख खान को मना करना पड़ा। मैंने इंडियन मीडिया पे ये बात खुद देखी कि वो कह रहे हैं कि हम शाहरुख खान को भी उठा के बाहर फेंक देंगे इंडिया से अगर इसने लिया तो। मैंने खुद देखी ये खबर। तीनों खानों के लिए वहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है, और अगर कोई कुमार है उसके लिए सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये भी इंडियन है, वो भी इंडियन है, लेकिन ये हिंदू तवा हुकूमत है कि ये बेचारे बोलते हुए भी डरते हैं। और कभी दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान उनका नाम था, नाम हुआ करता था तो इतनी कंट्रोवर्सीज़ नहीं थी, इस तरह नहीं हुआ करता था। आज तो ये बेचारे अगर कोई ज़रा सी बात भी कर जाएं तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, और ये सिर्फ हिंदू तवा हुकूमत कर रही है, मजबूरी थी बाहर करना। दोनों में फ़र्क बता रहा हूँ मैं। एक खुद कह रहा है कि मैं गया हूँ, एक को आपने नाइंसाफ़ी करके, जुल्म करके, ज़्यादती करे, खेल को नुकसान पहुँचा के बाहर किया। और उसके बाद अगर वो कहते हैं कि जी ज़ाहिर है हमें इंडिया आने में ख़तरा है, तो बात तो सही है कि जब ज़ाहिर है आपके वहाँ पे इस तरह के घूम रहे एलिमेंट्स जो कि एक तरीके से क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, और वो मज़हब का सहारा लेके किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो बांग्लादेश ने सही किया था कि भाई हम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल उनको निकाल दिया था। एक खबर जा रही है कि ICC के वफ़द की जो हैं डिप्टी मेयर हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा ICC के, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से जो है वो इजलास में मसरूफ़ हैं, उसमें बांग्लादेश के जो सदर हैं क्रिकेट के वो भी शरीक हैं, और वो मना रहे हैं कि भाई 15 फरवरी को खेल लो भाई, खेल लो भाई, खेल लो। देखिए कुछ है आपके पास सोर्सेज आ रही हैं कुछ? जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, बूदी मीडिया क्या बोल रहा है इस वक्त भी बैठ के, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान जो है वो देखिएगा वापस आएगा। और क्या कह रहे, पाकिस्तान ने बातचीत के लिए ICC को अपने मुल्क में बुलवाया। हाँ। भाई हम डर रहे होते, हमें कोई खौफ होता, हमें कोई फ़िक्र होती तो हम जाते। हमारे घर कोई थोड़ी आता, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, हमने तो किसी से भी बात नहीं की। आज इमरान ख्वाजा ICC का वाइस चेयरमैन आ रहा है। कल मैं आपको एक बात बताऊँगा, वो सिंह है जो ICC के इस वक्त CEO हैं, वो श्रीलंका में बैठे हुए, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है, और यहाँ से अगर बात जो है वो नहीं होती तो फिर वहाँ पे पाकिस्तान का कोई वफ़द जाए, बात होगी, पीछे लगे हुए पाकिस्तान के, मिन्नतें तड़ले कर रहे हैं कि आ जाओ भाई खेल लो। पाकिस्तान ने आज भी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं आज की आपको
आप जो मीटिंग की कहानी बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी। हाँ, 3 कोई शराइत वहाँ रखी पे है। इमरान ख्वाजा साहब कह रहे हैं सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कह रहे उठाओ अपना ये बिस्तर चलो जाओ। नहीं, यही स्टाइल नहीं था खेल रहे, नहीं खेल रहे, बिल्कुल मोहसिन भाई का, यही था स्टार्ट स्टाइल। स्टाइल कह रहे चलो निकला। नहीं खेल रहे। आप कोई भी चीज़ सुनने को तैयार नहीं हो तो बातचीत के लिए अच्छा, क्यों आए? एज पर सोर्स ये 3 मुतालबात ये हैं कि पाकिस्तान ने पहला मुतालबा किया है कि आईसीसी की जो आमदनी है Yes. उसमें हमारा हिस्सा बढ़ाया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि ये जो बाइटल सीरीज़ है ये होनी चाहिए। और तीसरा मुतालबा ये है कि बांग्लादेश को कंपलसेट करना चाहिए। ये मेरे पास एज सोर्स आई है कि बात सही है। इसमें ये भी बात उन्होंने कही है कि खेल को डिसिप्लिन का जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, हाथ मिला रहे हैं, भाई नहीं खेलना तो ना खेलो, खेल को तो नुकसान नहीं पहुंचाओ, ये भी उस एक शर्त के अंदर शामिल है। देखिए पाकिस्तान पे इस वक्त जिस लेवल के प्रेशर है ना, आप सोच नहीं सकते। हम तो आज की तारीख में भी बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच, नहीं खेलना जी 15 फरवरी को कोलंबो में। लेकिन आज आपके मुल्क में उस मुल्क का सरबरा भी आके बैठा हुआ था कि जो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, बांग्लादेश का सरबरा अमीनुल इस्लाम उसको बुला के बुलबुल भी यहाँ बिठाया। पर थे, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आप यकीन माने हर आदमी रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश को भी मुआवजा मिलना चाहिए। आप वो कैसे बाहर हुआ, रातों रात बाहर हो गया? ऐसे कोई अंधेर नगरी चल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट चला रहे हो या फिर कोई गली कूचे का टूर्नामेंट करा रहे हो? इंटरनेशनल क्रिकेट को तो बहरहाल मजाक बना लिया, लेकिन पाकिस्तान ये पूरी एक जिसे कहते हैं ना सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा कि सारी टीमों के आगे, सारी कंट्रीज़ के आगे एक वाहिद पाकिस्तान था जो आईसीसी की आंखों में आंखें डाल के जिसने बात करी और अपने मौक़िफ़ पे अड़ा हुआ है। और जैसे कि मोहसिन भाई ने कहा कि वहाँ का मीडिया झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, उसकी भी झूठी बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि एक जगह भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमसे नहीं खेल रहा। उनके कैप्टन कह रहे हैं कि यार हमसे खेल लो, हमारे तो पासपोर्ट रेडी हैं। वहीं एक झूठा सहाफ़ी, जिसे मैं नहीं कहूँगा, नसीम भाई कहते तो कहते, विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है कि जब एक दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मना कर दिया है कि हम नहीं खेलेंगे तो अब फिर किस बात में बात हो रही है और वो यू टर्न अपनी बात का कैसे ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हमसे कोई खेलने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पहली बात ये कि इंडिया में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहें। वो मैंने कहा था ना कि व्यूज़ के चक्कर में ये बेचारा ये बातें करता है और फिर वो ये बातें नसीम भाई कर रहा है। आपका दोस्त हुआ करता था या अभी भी है विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है वज़ीर आज़म ने कह दिया अब तो नहीं, अपनी यू टर्न नहीं लेने दूंगा। नहीं, यू टर्न तो इनके हाथ में क्या है? हाँ, ये मैं पूछूं उसकी औकात क्या है? ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा या नहीं लेगा। और यू टर्न लेने के लिए आपने अपने जितने चाचाओं को और अपने मामुओं को हमारे मुल्क में भेजा हुआ है, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा वो किसने भेजा है? ये क्या खुद आ गए हैं यहाँ पे मनाने के लिए? और आपके वज़ीर आज़म साहब नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर नहीं खेलेंगे तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी होगी, अपने मोदी साहब आज आपको ना खेलने पे शर्मिंदगी हो रही है, आपको हाथ मिलाने पे शर्मिंदगी नहीं हो रही थी आपको। और इन्होंने ये कहा था कि आज के बाद से कभी पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में होगा ही नहीं, ये भी इन्हीं के अल्फाज थे। नहीं, ये बातें करने की है, ना रख के दिखाओ। चलो आज मैं भी आपको विक्रांत चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ग्रुप से हटा के दिखाए, कहीं पे एक ग्रुप से रखेंगे आप एक ही जगह पे, क्योंकि कमाना तो आपने ही नहीं सही है। उसके बाद चौधरी भी आप ही बनते हैं बिला वजह के। ये बिला वजह की बातें, पता है थोड़ी बहुत कुछ टाइम पहले मैं कहता था कि हाँ यार एक अच्छा साफ़ी है, मैं तुम्हें साफ़ी नहीं मानता। पहले बात तो ये है कि तुम साफ़ी नहीं हो, एक अजीब सी मखलूक हो जो इस दुनिया में उतरी हुई है और वो आके शर फैला रही है, ऐसे ऐसे शर फैला रहे होते हैं ना। अच्छा, वहाँ पर ही ये एक ट्वीट हमारे जो आमिर मीर ने किया था उनको मुखातिब करके उन्होंने कहा है, यही विक्रांत गुप्ता ने, कि ये ड्रामा चल क्या रहा है जी। पहले बोला कि हम इस वेन्यू पे हम तो पहले खेलेंगे नहीं, फिर बोला वेन्यू चेंज करेंगे, वेन्यू चेंज करने के बाद कहा कि हम भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामा है और पाकिस्तान कौन होता है शर्तें रखने वाला। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए इस आदमी ने आमिर मीर को मुखातिब करके। ड्रामा मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है बीसीसीआई से। ये सारे जो चीज़ें अब नज़र आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर, ये बीसीसीआई की वजह से हो रहा है। जब जय शाह ये चैम्पियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान के चैम्पियंस ट्रॉफी ख़राब करने के चक्करों में थे और ख़राब किया भी है कि इवन नो अच्छा है, वो अच्छा खेल के फाइनल पहुंच के, लेकिन जिस टूर्नामेंट पाकिस्तान में होनी चाहिए वो फाइनल कहीं और खेला जा रहा है। तो ये सारा जो हुआ है स्टार्ट, द ड्रामा स्टार्टेड फ्रॉम द इंडियन साइड। और ठीक है, अब पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत ड्रामा कर रहा है, लेकिन खरा तो हो रहा ना सामने। हम बस आपके ड्रामे देखते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। पाकिस्तान हैव टेकन अ स्टैंड फॉर वर्ल्ड अच्छा, क्रिकेट। मजे की बात, ड्रामा नहीं है, मजे की बात कासिम भाई, हमने मार तो कभी खाई नहीं।
हमने वॉर के मैदान में इनको मारा है, क्रिकेट के मैदान में चले खैर है, वो हम इतना क्रिकेट के serious बारे में लेते बात नहीं हैं। वैसे मैं क्रिकेट के बारे में बात क्रिकेट कर को रहा हम हूं। इतना सीरियस लेते नहीं है भाई, हमारे लिए तो हम तो नहीं खेलने जाओ, रो तुम लोग रहे हो। और ये फिर ये इस तरह के सहाफ़ी, जिसे मैं सहाफ़ी तो नहीं कहूँगा, मखलूक, इस तरह की मखलूक की बातें कर रही है कि जी पहले शर्तें रखी, फिर ये किया, फिर ये किया। जब तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हामिद मीर के ट्वीट का जवाब क्यों दे रहे हो? ये भी मुझे साफी से ज्यादा बीजेपी के नुमाइंदे लगते हैं। हाँ, जो इनकी शक्ल भी वैसी है इनकी बातें वगैरह जो होती हैं वो ऐसा लगता है कि ऊपर से इनको फीड किया जाता है। ये इनका सॉफ्टवेयर ये अपडेट किया लिफाफा जाता है। सहाफ़ी है, लिफाफा आता होगा ना छोटा सॉफ्टवेयर मोटा। अपडेट होता है। मैंने विक्रांत को ऐसा नहीं देखा, मुझे लग रहा है कि उनकी सरकार की वजह से, उनकी हुकूमत की वजह से उनके साफियों पे भी प्रेशर है और बहुत बड़ा प्रेशर दिल है। में कोई नरम गोशा तो नहीं रखते आप अभी भी उसके मैं लिए? नरम अब ना गोशा- रखिएगा नहीं, नसीब भाई, सवाल ही मेरी पैदा आपकी- नहीं होता। मेरी आपकी बात खराब हो जो जाएगी। मेरे मुल्क के खिलाफ बोलेगा, याद है जाते जाते भी एक शोशा छोड़ गया था, फिर वो हमने इसकी बजाई थी। नहीं, आप हमारे ही कुछ लोगों ने बेवकूफ़ों की तरह उसकी मेहमान नवाजी की थी। हाँ। उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है, उसको आपने सरकारी मेहमान बना दिया था। हमने गलत किया था। हम तो मकसद है कि ये मोहसिन नकवी साहब जैसा आदमी चाहिए इनको डील करने के लिए। सीरियसली यकीन माने कि रात को बच्चे भी, माएँ भी ख्वाब में बोले मोहसिन आ जाएगा, बच्चों को सो जिस जाओ। तरह खौफ के मारे आज विक्रांत जो रो रहा है, किस बात पे रो रहा है? विक्रांत, आपके वजीर आजम कह रहे हैं कि आप नहीं खेल रहे, पाकिस्तान खेलो ना, आप नहीं खेल रहे। आप कह रहे हो कि खेल के दिखाओ। हाँ, तो ये क्या मिल मिला के खेल रहे हो? कौन सा खेल खेल रहे हो भाई? ये सारा ड्रामा है। और विक्रांत गुप्ता जैसे लोग, मसला पता है क्या होता है, तुम कहोगे यार मुझे डिस्कस क्यों कर रहे हो। मसला ये होता है कि जब तुम वहां से एक बॉल करा दो ना, तो हमें आदत है शॉट मारने की। हम बगैर शॉट मारे रह नहीं सकते हैं। एक तो वो सूसू मेहता है, हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ बैठ के हम छोड़ते नहीं है। और मारते छक्का है हम 6-0। ग्राउंड में मारे ना मारे, फिर हम कहाँ मारते हैं तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। साबिका पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ़ कह रहे हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा बैटिंग लाइनअप है, उन्होंने उस पर अपने इज़हार ख्याल किया है। उन्होंने कहा फ़खर जमान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड के सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें बाहरी दिल के साथ कहना पड़ रहा है कि मौजूदा टीम में तीनों जो हैं वो फिट नहीं होते। आपको लगता है ऐसा? देखिए, राशिद भाई की अपनी राय होगी। आप वर्ल्ड T20 खेलने के लिए गए, लेकिन बाबर आजम की जहाँ तक बात है, मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, इस लिहाज से कि बाबर आजम आधा तीतर आधा बटेर बन के रह गए, जो मुझे एक फील आता है। वो इस वजह से कि उनको उस नंबर पे खिला रहे हैं कि बाबर को समझ ही नहीं आ रहा। फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करो। कोई कह रहा है आप शीट एंकर का रोल प्ले करेंगे। मकसद है उनका रोल डिफाइन नहीं हो रहा, उनको अपना रोल खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले कैसा खेलता था, अब मैं कैसा खेलता हूँ। देखें, अगर सलमान अली आगा ने 3 नंबर, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं बाबर अगर 3 तक नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह नहीं बनती, सलमान अली आगा ने उस वक्त जब बिग बैश खेल रहे थे बाबर, अच्छा परफॉर्म करके, इम्प्रोवाइजेशन करके, मेहनत करके अपने शॉट्स को बना के 3 नंबर की जगह बनाई। बाबर क्यों नहीं कर सकते? बाबर अपने शॉट्स खुल के क्यों नहीं खेल सकते? हर शॉट अपना पूरा क्यों नहीं मार सकते? बाबर चेक कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब आप 147 चेस कर रहे हो, आप अजीब सा शॉट मार के बाउंड्री पे आउट हो जाते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप आधा तीतर आधा बटेर बने हुए हो। और नंबर 2, बहुत कम होते हैं शेरी भाई ऐसे प्लेयर के जब वो मुल्क में एक ही वाहिद स्टार, सबसे बड़े स्टार करार दिए जा रहे हैं और वो उसको हजम कर जाए। वसीम अकरम हजम करके दिखाया, शाहिद खान अफरीदी हजम करके दिखाया, ऐसी बहुत सारी, शुएब अख्तर, वकार यूनुस एग्जाम्पल, जो सुपर स्टार बने उन्होंने हजम करके दिखाया। बाबर सुपर स्टार बने, मुझे ऐसा लग रहा है उनसे हजम नहीं हो सका। लेकिन जो 2 नाम उन्होंने और लिए हैं कि शाहीन और फ़खर जमान, ये भी नहीं है मेरे ख्याल है। इस लॉट के अंदर मैं राशिद भाई से पूछूंगा, राशिद भाई इनके बगैर हम खिलाएं तो किसे खिलाएं? आप मुझे बताएं। आप वर्ल्ड T20 खेलने के लिए गए, ख्वाजा नाफे टीम का हिस्सा है। मेरे लिए क्वेश्चन बाबर आजम ज़रूर है कि बाबर 4 नंबर के ऊपर कहाँ से एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन फ़खर पावर हिटर है। लेकिन आप फ़खर चलते भी तो नहीं है ना, कब से देख रहा हूँ चल नहीं रहा, कभी चल जाते हैं। फ़खर, बाबर, मेरे ख्याल है कि आपको ख्वाजा नाफे पे भी जा सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है और अच्छा प्लेयर बैठा हुआ है। लेकिन हम मैचेस खेल रहे हैं इस वक्त श्रीलंका में। इंडिया और श्रीलंका की पिचेस में ज़मीन आसमान और का हमारे लिए फर्क तो है। पिच बना भी ऐसी दी है माशाल्लाह कि हमारे काम ही और करना मुश्किल है। हमारे स्पिनर्स ना चल पाए उस पर। हाँ, हमारे रन्स जो है ना, वो असल काम क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया में बड़े फ्लैट ट्रैक होते हैं। 200 रन आप देखें ना, आज नेपाल 180 पे पहुंच गया इंग्लैंड के खिलाफ। कल का मैच देखा था, इंडिया फंस गया था। लेकिन यहाँ अगर आप देखते हैं तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। शरीफ भाई, डिफ़िकल्ट होगा मेरा ख्याल है। आप क्या कहते हैं, ये जो राशिद भाई ने स्टेटमेंट दिया है, शाहीन इन दोनों के फ़खर बगैर और ये फिट बैठते हैं नहीं बैठते? कासिम भाई क्या लगता है देखो, आपको? काफ़ी देर से
टॉप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। जैसे शहीन शाह अफरीदी जब पहले ही पाकिस्तान की टीम में आए थे, आउट कर रहा था, विकेट्स ले रहा था अर्ली डोर्स, बॉल भी ही वाज स्विंगिंग द बॉल बैक टू द राइट हैंडर। अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा। ये रीजन तो नहीं है कि उन्होंने बैटिंग की तरफ भी अपना रुझान ज्यादा बढ़ा दिया कि मैं ये शायद बैट्समैन भी बहुत अच्छा बन जाऊं। वो तो उनके कोचेज और उसको पता होने चाहिए कि क्या वजह से वो विकेट्स नहीं ऊपर से इतना ज़्यादा ले रहा और बॉल क्यों स्विंग नहीं कर रहा वापस की तरफ। मेरे ख्याल से शायद जैसे वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर तरह बॉलर के साथ उनको थोड़ा सा काम करनी चाहिए, क्योंकि वापस लेकर आना बॉल लेफ्ट आर्मर के लिए बहुत एडवांटेज है। और शहीन स्टार्ट ऑफ द करियर में बहुत ज़्यादा ये कर रहा था, काफ़ी विकेट्स लिया उसने टॉप ऑफ द ऑर्डर में, लेकिन थोड़ी देर से वो परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रहा जो पहले नज़र आ रहा था। मैंने नहीं ख्याल आप कह सकते उसको बस टीम से बाहर करो, क्योंकि एंड व्हाट अबाउट बाबर और फ़खर ज़मान? बाबर और फ़खर ज़मान, देखो बाबर इज अंडर प्रेशर राइट नाउ इन दिस T20 टीम, नो डाउट है, नो डाउट। और सोचने पड़ेगा कि ख्वाजा नाफे इतना बड़ा टैलेंट है जो बाहर बैठा है, T20 की स्पेशलिस्ट का ज़रूरी यू नीड इन योर टीम। तो बाबर का अगर अगला मैच में ना चले तो फिर हम कितना उसको आगे लेकर जा सकते हैं। और 4 नंबर में खेलना, अगर ये पाकिस्तान दोबारा फंस जाए बीच में, है वो मच लॉन्गर करना। फ़खर को आप क्या कहते हैं? फ़खर का जो है, मैं कहता हूँ फ़खर एक एक्स फैक्टर वाला प्लेयर है। फ़खर ने जो चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चल गया तो मैच जिता देगा सिंगल चल हैंडेडली। गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये चल रहा है फ़खर भाई का हाल। दुआ है पाकिस्तान टीम जीती रहे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ख्वाजा नाफे की, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर बात कर लें। नसीम भाई, जैसा कि बात हो रही है कि ख्वाजा नाफे को चांस देना चाहिए, अब ये ना हो कि उसको इतने क्रूशल मैच में चांस दे दो जब आर या पार का हो, और जब परफॉर्मेंस नहीं दे तो बोल दो देखा ये तो परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा। देखिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा विकेट कीपर उस्मान कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ख्वाजा नाफे को आपने एज ए सेकंड विकेट कीपर के तौर पे भी शामिल किया इस टीम के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि ख्वाजा नाफे की रिप्लेसमेंट बाबर आजम की जगह ही हो। उस्मान कैसा खेल रहे हैं ये भी देखना चाहिए। रिसेंट पास में जैसी बाबर की परफॉर्मेंस है तकरीबन वैसे ही उस्मान खेलें, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन श्रीलंका की कंडीशन एक डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के अंदर फ्लैट ट्रैक होते हैं, 200 रन के मैच नॉर्मल होते हैं। श्रीलंका में जो ट्रैक्स होते हैं वो 160 रन के, 165 रन के मोस्टली जिस पे मैचेस होते हैं। तो बाबर आजम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के ट्रैक के ऊपर कि वो बारी लेके चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डच टीम के ख़िलाफ़ पूरा प्लेटफॉर्म तैयार था और बाबर मज़े से खेल के मैच ख़त्म करते, बाबर बाउंड्री पे मार के आउट हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो आधे तीतर आधे बटेर बने। नहीं, मैं तो नाफे को कह रहा हूँ कि नाफे को चांस पे देना तो जल्दी दे तो दो। उस्मान की जगह भी दे सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन ये भी है। मैं ये इस वजह से मैंने कह दिया कि भाई कहीं बेचारा वो एंड में आ रहा हो और इतना मैच का प्रेशर हो जिसमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे तो फिर आप लोग बोलेंगे। पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर बराए भारत अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ट्वीट किया है एक कि भारत के जो अमरीकी सफ़ीर हैं, वो भारत ने अमरीकी सफ़ीर से रिक्वेस्ट की है कि भाई इनको मनाएं खेलने को। अब अमरीका से प्रेशर करवा रहे हैं कि भाई कहो, ये बात आई है सामने ट्वीट। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल इनका वही वाला हाल है कि मैं यूं करके बैठा हूँ घर में और जो आ रहा है उसको करो भाई जाके मना के। मैं नहीं बात करूंगा। और अक्सर शादियों में भी होता है ना, वो कहते हैं खाना खाएं, वो कहते हैं नहीं, तू जा यार, जब तक डालो नहीं प्लेट में। उसको मना के ला यार, तुम जाओ इमरान तुम जाओ, फलां तुम जाओ, ये जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बैठा हूँ। शादियों में कैसे रिश्तेदार भी होते हैं, उसके बगैर काम नहीं चलेगा भाई, उसको लेकर आओ। पाकिस्तान की ये कंडीशन है। ये जो चौधरी बन के बैठ के, अल्लामा बन के बैठ के बातें कर रहे हैं, इनका बूदी मीडिया और ये लोग बैठ के, इनका ये हाल है। किस को नहीं भेज रहे हैं अपने सीईओ को श्रीलंका में बिठा के रखा हुआ है। नंबर पे शेयर और आज भी मना कर दिया मोहसिन नकवी साहब ने, कह रहे जाए थैंक यू वेरी मच। यार मोहसिन भाई, आप तो भाई छाए हुए हैं फुल, पता नहीं क्या आपकी मैं क्या बात करूं। इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बुशर जो साबिका है, उन्होंने कहा कि जो पाक भारत मैच है, अगर ये नहीं होता है तो भारत को बहुत ही माली नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला समझा जाता है और ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो आईसीसी को एक बड़ा माली नुकसान हो सकता है। अंग्रेज तक बोल रहे हैं वहाँ से बैठे। नासिर हुसैन, अब मार्क बुचर भी कह रहा है, दोनों इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, दोनों हाईली रिस्पेक्टेड कमेंटेटर्स भी हैं, और वो ये बात देख के उनको ये चीज़ नज़र आ रहा, उनको पहले से ये चीज़ नज़र आ रहा होगा सालों के बाद, और अब ये बात कर रहे हैं कि ये ज़्यादती हो रहा है, ये गलत हो रहा है।
तो आप ऐसे क्रिकेट को आगे नहीं लेकर जा सकते। लेकिन इंडिया कहता है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे नहीं आप कह सकते। पाकिस्तान का आपका बहुत बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान का क्रिकेट अगर नहीं है, अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर चले जाता, वर्ल्ड कप ख़त्म था, वर्ल्ड कप का चेहरा कम्प्लीटली गॉन। तो अब पाकिस्तान इंडिया की अभी तक बातें चल रही है ना, ऑल द वे टू द डे बिफोर द मैच बातें यही चलेंगे कि पाकिस्तान खेलेगा ना खेलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो नासिर हुसैन ने कहा था कि पाकिस्तान ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये वाकई पाकिस्तान के सारा हाथ में है। अभी पूरा सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ में। वो जाते, जैसे नसीम भाई अभी कह रहे हैं, सबको जाके कह रहे बात आप कर लो, बीच में आप जाके इनसे बात कर लो, उनसे कह दो कि आके मैच खेलो। इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे मुझे हैं। लग रहा है कि ये मोहसिन नकवी साहब एंड तक लेकर जाएगा। और जब से ये अभी कोई घुटनों फैसला पे बिठाएगा। और ये माइंड गेम्स भी हो रहा है। हाँ, और जो प्लेयरों के लिए, पैसों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो प्लेयर्स जाएंगे। के लिए ये भी बताऊं बहुत आपको। मुश्किल, प्लेयर्स के लिए इंडिया मेंटली पैसों के लिए बहुत कुछ भी ज़्यादा कर है। लेगा। लेकिन हाथ नहीं मिला रहे थे, उनकी अपोजिशन मना कर रही थी, उनके खिलाड़ी मना कर रहे थे, नहीं जाना है पाकिस्तान से, नहीं खेलना है। वो आ गए थे अभी एशिया कप खेलने के लिए, क्योंकि वो मेज़बान थे। उन्होंने आके इमारात में पूरा खेला, खेल के गए। पैसे का मामला था, ऐसे कैसे नहीं सारा खेलेंगे। गेम जो है ना, ये है पैसे का। ये सिर्फ ड्रामेबाजी होती है जो जय शाह, मोदी, उसका अब्बा, ये सारे लोग मिलके करते हैं कि जी बस एक प्रोपेगेंडा करते रहो। वहीं पीसीबी ने ये रिप्लाई किया है बीसीसीआई को कि ये जो इनके भारतीय साथी, मैंने पहले ही कहा था, झूठे तरीन लोग हैं, झूठे तरीन, अल्लाह माफ़ करे। वो ये बातें कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए हमसे पता नहीं क्या क्या कर रहा है और दरख्वास्तें लगा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है। नसीम भाई, ये पहले भी बात हो चुकी है कि मोदी मीडिया वहाँ से बैठ के ये बातें करता रहता है। उनका काम है यहाँ से ये करना और यहाँ से ये जेशा और ये छोटे मोटे बच्चे ये हाथ पैर जोड़ रहे हैं पीछे से। लेकिन मीडिया को कह रहे हैं अवाम को यही दिखाओ कि हम चौड़े में। भाई इनके इतने दोगले चेहरे हैं। अभी जिस साफ़ी की आप बात कर रहे थे, एक मरतबा वो कह रहे थे मैं देखता हूँ कैसे पाकिस्तान नहीं खेलता। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना है। हाँ। पाकिस्तान अपने मौकिफ पे कायम रहे। जैसे उन्होंने यू टर्न ले लिया, हमारे वजीर आजम को बोल रहे हैं वो कैसे लेंगे यू टर्न। ये तो यू टर्न ही लेता रहता है लेता बेचारा। रहता है, हर वक्त का यू टर्न है, कभी ना कुछ भी। पाकिस्तान में आके जब शकरकंदी खानी थी तो फिर वो धीमे बन गए थे, मुन्ने बन गए थे। वहां जाने के बाद एकदम से पाकिस्तान दहशतगर्द लगने लगा उन्हें, घूमता रहा इतनी देर, वरना कसम शकरकंदी से उनको बेहतरीन लग रही थी। उस वक्त पता होता ना कि ये दिल में इतना बुग्ज रखता है। फिर इससे एक दफा मैं लाहौर जाके मिलता और फिर इसको मैं बताता। वहीं एक और मस्खरा है सुशांत मेहता, सुसु मेहता, कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क, बिल्कुल सही पहुंचे आप। कार्टून नेटवर्क मस्खरा सुशांत मेहता ये कह रहा है कि पाकिस्तान अगर बाइकाट करता है तो आईसीसी T20 से ही पाकिस्तान को बाहर कर देगा। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि युगांडा जो है वो शामिल होने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि बस एक कॉल की दूरी पर है और हम जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने आइसलैंड को भी बड़ा उसका तंज का निशाना बनाया, क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि ना हमारी टीम में कोई बेकरी चलाता है, ना कोई समंदर में कश्तियाँ चलाता है। बेचारे आइसलैंड वालों ने कह दिया होगा। तो कह रहे हैं पाकिस्तान का रिप्लेसमेंट जो है वो युगांडा है। तो ये बात मैं इस वजह समझ सकता हूँ क्योंकि ज़ाहिर तुम युगांडा से ही आए थे, तुम पहले वहीं के नेशनल थे, फिर तुम्हें वहाँ से धक्के मार के निकाला तो इंडिया ने कहा रख लेते हैं। युगांडा को कह रहे हैं कि जी युगांडा आ जाएगा पाकिस्तान की जगह, कोई बात नहीं, आ सकते हैं। और वो एक फोन कॉल में वो कह तो रहे आएंगे, फोन वो तो कॉल पे आएंगे। ready जैसे है वो। स्कॉटलैंड तैयार था आने के लिए, वो तो एक मौका मिलेगा तो वो आएंगे, वो खेलेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप का चेहरा को क्या हो जाएगा? वर्ल्ड कप विल लुक लाइक अ जोक अगर आप पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। तो मेरे नहीं ख्याल ऐसे हो सकता जो है। ये बातें करता है सुसु मेहता, जिसकी हम छोड़ते भी नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे जो मेरे सोर्सेज ने बताया ये था ही युगांडा का। हाँ। ये जो इस वक्त युगांडा कर रहा है, ये खुद पर्सनली युगांडा से बिलोंग करता था। फिर युगांडा में ये किसी केस में इसको वहां से निकाला गया होगा, तो ये तरह की बातें कर रहा है और रिप्लेसमेंट में कह रहा है कि जी युगांडा को ले आएंगे। भाई अब आप बताएं मुझे, इन्हीं के साथ चलाएंगे मेरा ख्याल है ये लोग। अब अगर वर्ल्ड कप चलाना है इन्होंने तो स्कॉटलैंड आ गया है। इस वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि कितनी टीमें खेल रही हैं इसमें। स्कॉटलैंड, इटली पहली मरतबा डेब्यू करके आ रहा है, नेपाल, जो मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ, इसमें आपका आयरलैंड, आपका इसके अलावा और ओमान, यूएई, नमीबिया। आप जिन वो ममालिक के जो क्रिकेटिंग नेशन में बहुत सारे लोगों ने शायद इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, ये एसोसिएट ममालिक हैं। अब इनके साथ खेलेंगे वो 11 टीमें भाई, 11 टीमें ऐसी हैं। 20 जो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं उनमें 11 ऐसी हैं जो 10वीं टीम थी, आपने बांग्लादेश वो भी बाहर कर दी। 11 वो टीमें हैं कि जिनका मैच कोई देखना ही नहीं चाहता, इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का। आप गैर इंटरेस्ट मैचेस दिखा रहे, आपकी क्रिकेट अब ये हो गई है। और पाकिस्तान से युगांडा को बदलोगे, जरा बदल तो लो।
बदलो चलो, यार। अब मैं कहता हूँ प्लीज इसको बदल के बदल दिखाओ, दो। तुम्हारे में जुर्रत है ना, तो इन 7 दिनों में बदल के दिखा दो, जाओ। बदल के दिखा दो, और मैं मान जाऊंगा अगर तुमने बदल के दिखा दिया। तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहे, और बड़ी बड़ी बातों में हमने कई दफ़ा तुम्हें बहुत दफ़ा बजाया भी है और बजाते रहेंगे। और तुम्हारी तरह के जो कॉमेडियन है ना, इनको हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क पे बात करेगा ना तो हम फिर क्या करते हैं वो तो सबने ही देखा है। सुसु को छोड़े। हाँ, इसको बहरहाल डिस्कस करते रहेंगे, ये कुछ ना कुछ चवल मारता रहेगा। बहरहाल जी, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।